नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है कि आपको नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु सक्षमता परीक्षा से होकर गुजरनी है, जिस हेतु 1 फरवरी से ही आवेदन प्रारंभ कर दिए गए हैं। लेकिन आप सभी ने सक्षमता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार किया है। आप सभी नियोजित शिक्षकों का मांग है कि सक्षमता परीक्षा हो, इसमें सभी लोग सम्मिलित होंगे, लेकिन कुछ शर्तों को मान लिया जाए। तो इसमें आप सभी का शर्त है कि जो एग्जाम हो सीबीटी के जगह पर पेन पेपर मोड में हो, साथ ही जो 3 डिस्ट्रिक्ट चॉइस करने का जो ऑप्शन दिया गया है उसे समाप्त कर दिया जाए, शिथिल कर दिया जाए, और आप जिस जिला में हैं उसी जिला में आप विद्यालय बदल दिया जाए आपका, या फिर आपका ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ प्रदान किया जाए। साथ ही यदि जो परीक्षा में क्वालिफाई नहीं होता है उसे नौकरी से न निकाला जाए। इस तरह की मांगे हैं। एवं आपका कहना है कि जो सिलेबस द्वितीय से तैयारी का तर्ज पर जो तैयार किए गए हैं उससे उतनी कठिन प्रश्न पूछे जाने का जो बातें कही जा रही है उसे भी आप सभी का मांग है कि बीएससीबी अपना स्तर से सिलेबस जारी करे और जिस शिक्षकों को जिस ग्रेड में जिस विषय पढ़ाने की जिम्मेदारी है उन्हीं ग्रेड के उन्हीं विषयों से उन्हें प्रश्न पूछा जाए। ये महत्वपूर्ण मांगे हैं आपका, और यदि मांगों को मान लिया जाता है तो फिर आप क्षमता परीक्षा देने के लिए जो है आप तत्परता दिखाएंगे। गुरुजनों, इसी बीच बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि आप जिस प्रकार से पूरे एकता, अखंडता, एकजुटता के साथ एक सुर में एक मंच पर एक ही बैनर तले बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले आपने जिस प्रकार से क्षमता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार किया है, इसका सफल परिणाम जो है देखने को मिल रहा है। आप सभी को ज्ञात है कि एससीएसटी के पाठक लगातार पत्र जारी करते रहते हैं। एससीएसटी के पाठक जो हैं वे दबाव बना रहे हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पर। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो है वह डीईओ और विद्यालय के हेडमास्टरों पर दबाव बना रहे हैं कि अब तक ऐसे हालात हैं कि 1 हफ्ता लगभग बीत चुके हैं, आवेदन 15 तारीख तक होने हैं। पूरे बिहार की यदि आंकड़ा लिया जाए तो 6 से 6,500 ही आवेदन हुए हैं, वो भी सिर्फ ऑनलाइन हुआ है। अभी ऑफलाइन फाइल फोल्डर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि क ख ग घ अंग 5 खंडों में बांटा गया है, वो अभी नहीं पहुंचा है, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करके छोड़ दिया गया है। क्योंकि जो भी ऑनलाइन आवेदन किए हैं नियोजित शिक्षक को गुप्त तरीके से किए हैं। यदि ऑफलाइन आवेदन करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो खुद शपथ पत्र देना है, आवेदन पत्र भरना है, फिर प्रधानाध्यापक से वेरीफाइड करना है, फिर बीओ के पास जाएगा, फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास जाए, तो इस चरण में तो वो पकड़े जाएंगे कि वो आवेदन कर रहे हैं। तो जो आवेदन 6 साढ़े 6,000 हुए हैं ऑनलाइन, उनका है कि सांप भी मर जाए डंडा भी ना टूटे। तो ऐसा होगा कैसे? क्योंकि आवेदन करने का इस प्रकार का सिस्टम ही तैयार किया गया है। तो अब बेचारे आवेदन ऑनलाइन तो कर दिए हैं लेकिन ऑफलाइन में कर नहीं पा रहे हैं। तो पूरे 3800 जिला में कहीं 300, कहीं 400, कहीं 100, कहीं 200, कहीं आधे से अधिक जिला में तो कहीं 1, 2 या 1 भी नहीं हुआ है। इतने एकजुट है नियोजित शिक्षक, जिससे प्रेरणा हमें युवाओं को भी मिलती है कि किस प्रकार से अपने ऊपर हो रहे अन्याय को वो विरोध कर रहे हैं, किस प्रकार से सरकार के द्वारा जो गलत नीति नियम थोपे जा रहे हैं उन पर, जिससे उनका भविष्य खतरे में जाने की संभावना है, उसके विरुद्ध में किस प्रकार से एकजुटता वो दिखा पाने में अपने आप को कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और उनका जो आंदोलन है उसका जो रूपरेखा तैयार किया गया है और उसी आधार पर वे अपने आंदोलन को तथागत जो है उसी प्रकार से यथावत वे बरकरार रखे हुए हैं। 5 फरवरी को आपने देखा किस प्रकार से पूरे बिहार के 38 जिला के 544 प्रखंड में लाखों की संख्या में नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं इकट्ठा होकर के और प्रति जलाने का कार्य किया। उसके बाद 10 फरवरी को मसाल जुलूस निकाले जाने हैं, जो निकाले ही जाएंगे, चाहे प्रशासन कितना भी चाह ले उसे रोकने के लिए, चाहे शिक्षा विभाग कितना भी दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु जो है खौफ भरा पत्र जारी कर ले, चाहे बिहार सरकार कितना भी तानाशाही रवैया अपना करके उससे कुचलने का प्रयास करे। और यदि 13 फरवरी से पहले इनकी मांगों को नहीं माना जाता है, जो तय कार्यक्रम के आधार पर विधानसभा का घेराव किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप सभी आंदोलनरत हैं, आपके आंदोलन का पूर्ण बहिष्कार किए जाने का सफल परिणाम जो है नजर आ रहा है। अब जो है शिक्षकों का जो नौकरी लेने का जो प्लानिंग था, अब इनके वजह से डीपीओ, डीईओ, बीईओ, प्रधानाध्यापक का जो है नौकरी बहुत खतरे में पड़ गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है आपकी सफलता आपके कदम चूम रही है। बहुत ही नज़दीक है आप अपने मंजिल का, अब बहुत ही जल्द आपको मंजिल प्राप्त होने वाला है। तो आप इसी प्रकार से अपना आंदोलन बरकरार रखें। वो खुद ही अधिकारीगण अपने में जो है वो एससीएस जो है वो कार्यक्रम पदाधिकारी पर, कार्यक्रम पदाधिकारी जो है डीओ पर, डीओ जो है बीओ पर, डीओ जो है प्रधानाध्यापक पर, इस प्रकार से वो दबाव बना रहे हैं कि कार्रवाई होगी। एससीएस पाठक कह रहे हैं डीपीओ को, प्रत्येक जिला के डीपीओ को कि नहीं फाइल भेजोगे तो तुम पे कार्रवाई होगी। डीपीओ डीओ को बोल रहा है कि नहीं होगा तो तुम पे कार्रवाई होगा। डीओ बोल रहा है बीओ को कि नहीं होगा तो तुम पे कार्रवाई होगा। और बीओ कह रहा है हेडमास्टर को। हेडमास्टर तो बहुत सारे आज भी पूरे बिहार के आधे से अधिक आप विद्यालयों का भ्रमण करेंगे, विजिट करेंगे तो आधे से अधिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षक ही प्रधानाध्यापक बन करके बैठे हुए, चाहे प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, वहाँ देखने को मिलेगा आपको। तो खुद जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्यों जो है अपने शिक्षकों को या खुद जो है आवेदन करेंगे? तो ये सब सोचने वाली बात है। तो अब जो है एकता में बल होता है, यह
चरितार्थ हो रहा है। आप सभी नियोजित शिक्षकों ने इसको चरितार्थ किया है। इसके लिए मैं जो है आभारी हूँ आप सभी का कि आप के द्वारा जो कदम उठाए गए उससे हमें प्रेरणा भी मिल रही है। साथ में हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए समर्पित है, आपकी आवाज़ों को बुलंद करते रही है। तो अब मंजिल के बेहद करीब हैं। आप सभी इसी प्रकार से अपना आंदोलन बरकरार रखें। 13 फरवरी के पहले ही आपको शुभ संकेत मिल जाएंगे कि आपकी जो मांगे हैं उसमें से अधिकांश मांगे जो है आपकी मान ली जाएगी। और एक दूसरे तरफ देख पा रहे हैं आप कि किस प्रकार से लोकसभा की तैयारी हेतु जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बीच बातें चल रही हैं, भाजपा के अध्यक्ष के साथ, गृह मंत्री के साथ बातें चल रही हैं। और अभी बिहार में सबसे गंभीर जो मुद्दा है, सबसे गरमाया हुआ जो मुद्दा है, वह है नियोजित शिक्षकों और सक्षमता परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा देने वाली बात। तो इसे लेकर के आप इसका लाभ उठाएं। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आपकी मांगों को अवश्य पूर्ण की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बन रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हम पे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।